हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ नीट 2023 का जो क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है रिवीजन की, वो है रेक्टिलिनियर मोशन का। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कि आखिर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर वर्ड से ही बच्चों पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है। जैसे कि एप्पल का गिरना, यहाँ पर इस बॉक्स को पुश करना, ये मार्च पास्ट होना, ये सब सब क्या डिनोट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है तब हम उसे क्या बोलते हैं कि वहां पर वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या लिखा हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है विच इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। तो एक रिवर के किनारे एक ब्रिज बना हुआ है। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक पर्सन है जो कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल को थ्रो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बॉल जो है वो वाटर सरफेस को स्ट्राइक करता है आफ्टर 4 सेकेंड। हमें बताना है कि ब्रिज की हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर मान लो ये एक टावर दे रखा है, टावर एच हाइट का है, वहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विथ 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है हमने विथ 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। उसके कुछ टाइम के बाद, वो टाइम कितना है, आफ्टर 4 सेकेंड, वो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। सो हमें पूरी जर्नी में बताना है कि इसकी हाइट जो है, जो ये बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है। तो ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। ये आफ्टर 4 सेकेंड स्ट्राइक करता है ग्राउंड पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पूरी की पूरी जर्नी में जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से जब हमने थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, वापस से ग्राउंड पर आया, तो इस दौरान जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम आराम से यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और यहाँ पर हमें उसका एक्सेलरेशन गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, टाइम इज गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन। तो बस अब हम आराम से ये बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट को जब हमने थ्रो किया तो जो उसके ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, +4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 पॉजिटिव आएगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे आने में, 4 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका ग्राउंड की वजह से है विच इज इक्वल टू -10 और 4 स्क्वायर। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे, अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की साइन की बच्चों, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने यहां से थ्रो किया है, यहाँ पर ग्राउंड पर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर ये इसका ओरिजिन माना, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है हम डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, -h के इक्वल। तो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका कितना हो जाएगा, -h के बराबर। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट -h के बराबर। तो यहां से अब हम सॉल्व कर सकते हैं। -h इज इक्वल टू 4 × 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 × 4 स्क्वायर।
तो यहां से हमारी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी कि बिल्डिंग की हाइट हमारी कितनी है, 64 मीटर पर के बराबर। सो दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। आई होप सब बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्डिंग की हाइट। ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, टोटल 4 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पर आता है। तो अब फिर बताना था हमें कि ब्रिज की हाइट कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मेरी सीरीज जो है नीट 2023 की अभी चलती रहेगी। और जो भी आपको डाउट्स है कुछ भी रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके बच्चों।